कि पार्वती स्वयं अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती। पहले होठ पर कुछ हंसी की रेखा दिखाई पड़ती है, फिर तत्काल ही आंख से एक बूंद आंसू टपक कर पंच पात्र के जल से मिल जाता है। तब भी दिन कटता ही है। काम काज में, मधुर मधुर बातचीत में, परोपकार और सेवा है शुश्रूषा में दिन कटता था, और अब उसे छोड़ ध्यान मग्ना योगिनी की भांति भी कटता है। कोई लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्ण कहता था और कोई अनय मनस्का उन्मादिनी कहता था, किंतु कल सुबह से कुछ और ही परिवर्तन देखा जाता है। वह कुछ तीव्र और कठोर हो गई है। ज्वार की गंगा में हठात भाटा का आरंभ हुआ है। घर में कोई इसका कारण नहीं जानता, केवल हम लोग जानते हैं। मनोरमा ने गांव से एक चिट्ठी लिखी है। वह निम्न भांति है। पार्वती, बहुत दिन हुए हम दोनों में से किसी ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, अतएव दोनों ही का दोष है। मेरी इच्छा है कि इसे मिटा दिया जाए। हम दोनों को दोष स्वीकार कर अभिमान कम करना चाहिए, किंतु मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही मान की भिक्षा मांगती हूँ। आशा है शीघ्र उत्तर दोगी। आज प्रायः 1 महीना हुआ मैं यहाँ आई हूँ। हम लोग गृहस्थ घर की लड़कियाँ हैं, शारीरिक दुख सुख पर उतना ध्यान नहीं देती। मरने पर कहती हैं गंगा लाभ हुआ, और जीते रहने पर कहती है कि अच्छी है। मैं भी उसी प्रकार अच्छी हूँ, किंतु यह तो हुई अपनी बात, अब रही दूसरों की बात। यद्यपि कुछ ऐसे काम की बात नहीं है, फिर भी एक संवाद सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। कल से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें सुनाऊं कि नहीं। सुनाने से तुम्हें कलेश होगा, और सुनाए बिना मैं रह नहीं सकती। ठीक मारीच की दशा हुई है। देवदास की दशा को सुनकर तुम्हें तो कलेश ही होगा, पर मैं भी तुम्हारी बातों को स्मरण कर रोने से नहीं बच सकती। भगवान ने बड़ी रक्षा की, नहीं तो तुम सरखी अभिमानिनी उनके हाथ में पड़कर इतने दिन के भीतर या तो गंगा में डूब मरती या तो विष खा लेती। उनकी बात यदि आज सुनोगी तब भी सुनना है, और 4 दिन बाद भी सुनना है। उनके दबाने छिपाने से लाभ ही क्या। आज प्रायः 6-7 दिन हुए वह यहाँ पर आए हैं। तुम तो जानते हो कि द्विज की माँ काशीवास करती है और देवदास कलकत्ता में रहते हैं। घर पर भाई के साथ कलह करने और रुपया लेने आते हैं। सुनती हूँ कि ऐसे ही वह बीच बीच में आया करते हैं। जितने दिन रुपया इकट्ठा नहीं होता उतने दिन रहते हैं। रुपया पाने पर चले जाते हैं। उनके पिता को मरे आज 2.5 बरस हुए। सुनकर आश्चर्य होता है कि इसी थोड़े समय में ही अपनी आधी संपत्ति फूंक दी। द्विजदास अपने हिसाब किताब से रहते हैं। इसी से किसी भांति अपने पिता की संपत्ति को अपने ही पास बचा के रखा, नहीं तो आज दूसरे लोग लूट खाते। शराब और वैश्य के पीछे सारा धन स्वाहा हो रहा है। कौन उनकी रक्षा कर सकता है? एक हम कर सकते हैं, और उसमें भी देरी नहीं है। बड़ी रक्षा हुई जो तुम्हारा उनसे विवाह नहीं हुआ। हाय हाय, दुख भी होता है। वह सोने जैसा वर्ण नहीं, वह रूप नहीं, वह श्री नहीं, मानो वह देवदास नहीं, कोई दूसरे ही हैं। रूखी सिर के बाल हवा में उड़ा करते हैं, आंखें भीतर घुस गई हैं, और नाक खड़क की भांति बाहर निकली हुई है। कितना कुत्सित रूप हो गया है, यह तुमसे कहाँ तक कहूँ। देखने से घृणा होती है, डर मालूम होता है। सारे दिन नदी के किनारे किनारे और बांध के ऊपर हाथ में बंदूक लिए चिड़िया मारा करते हैं। धूप में सिर चक्कर आने से वह बांध के ऊपर उसी बेर के पेड़ के साये में नीचा सिर किए बैठे रहते हैं। संध्या होने के बाद घर पर जाकर शराब पीते हैं। रात में सोते हैं या घूमते हैं, यह भगवान जाने। उस दिन संध्या के समय मैं नदी से जल लेने गई थी। देखा देवदास का मुंह सूखा हुआ है, बंदूक हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे पहचान कर पास आकर खड़े हुए। मैं डर से मर गई। घाट पर कोई नहीं था। मैं उस दिन अपने आपे में नहीं थी। ईश्वर ने रक्षा की कि उन्होंने किसी किस्म की बुरी छेड़खानी नहीं की। केवल सज्जनोचित शांत भाव से कहा, मन्नो अच्छी तरह तो हो। मैं और क्या करती। डरते डरते सिर नीचा किए हुए कहा, हाँ। तब उन्होंने एक दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, सुखी रहो बहिन, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर धीरे धीरे चले गई। मैं गिरते पड़ते वहाँ से बड़े जोर से भागी। बाप रे बाप रे, भाग्य से उन्होंने हाथ आदि कुछ नहीं पकड़ा। रहने दो इन बातों को। इस सब दुर्वृत्ति की बातों को लिखने की जगह चिट्ठी में नहीं है। बड़ा कष्ट दिया क्यों बहिन।